तो फ्रेंड्स, हमसे काफ़ी बड़ी मिस्टेक हुई है, काफ़ी बड़ी भूल हुई है जो आपको बताना उचित समझा। दरअसल 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था सीजर पे के ऊपर। मैं बता दूं कि सीजर पे में काफ़ी शानदार ऑफर चल रही है, रिटेलर बनाओ पैसे कमाओ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं सीजर पे में, तो आपको रिटेलर बनाने पर भी कंपनी की तरफ से कैशबैक दिया जाएगा। अगर आप 25 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में 30 रिटेलर बना लेते हैं तो आपको 900 रुपये का कैशबैक, और अगर आप 50 रिटेलर बना लेते हैं तो आपको 1500 रुपये का कैशबैक, और अगर आपने 100 रिटेलर बना लिया तो आपको 3000 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। मैंने वीडियो में कुछ इस तरह से आपको अमाउंट बताया था, यहीं पे मिस्टेक हुई है। दरअसल ये अमाउंट नहीं है, इसमें संशोधन हुआ है। अगर आप 30 रिटेलर बनाते हैं तो आपको 900 नहीं बल्कि 600 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। वहीं अगर आप 50 रिटेलर बनाते हैं तो आपको 1100 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा, और अगर आप 100 रिटेलर बना लेते हैं तो आपको 2300 रुपये का यानी कि 2300 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। तो अगर आपने मेरी पुरानी वाला वीडियो को देखा है, अगर आपको माइंड में वो अमाउंट सेट हो गया है तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो नया अमाउंट मैंने आपको बताया आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप टारगेट को पूरा कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगर आप सीजर पे में काम करना चाहते हैं या फिर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छी मौका है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो मात्र आपको 99 रुपीज़ लगने वाले हैं, और अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 199 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो मतलब आप 100 रुपया या 200 रुपया लगाकर काफ़ी अच्छी यहाँ से इनकम भी कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी काम करता हूँ अलग अलग कंपनियों में, और किसी भी कंपनी में अगर मैं रिटेलर बनाता हूं तो रिटेलर बनाने पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता, और अगर दिया भी जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन होती है, या फिर रिटेलर बनाने पे पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर न तो आपको रिटेलर बनाने की कोई पैसे देने पड़ रहे हैं और नहीं ज़्यादा इसमें कोई कंडीशन है। सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है KYC का। जिनको आप रिटेलर बनाते हैं उनको KYC कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, KYC कराना भी सीजर पे के अंदर काफ़ी ईजी है। सिर्फ यूजर का एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता है। अगर शॉप है तो ठीक है, शॉप नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, उसमें जो यूजर हैं उनका सेल्फी लग जाएगा तो भी KYC हो जाती है। अगर कंपनी की थिंकिंग के बारे में आपको बता दूं तो दरअसल मार्केट में क्या हो रहा है कि हम काफ़ी अच्छी मेहनत करके 100 रिटेलर, 500 रिटेलर, 1000 रिटेलर बनाते हैं, इसलिए कि अगर हमारी टीम बड़ी होगी तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, और अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो हमारी जो है इनकम ज़्यादा होगी, यानी कि हमारी जो कमीशन है, हमारी जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी। क्योंकि हम लोग का कंपनी की तरफ से कोई सैलरी वगैरह तो दी नहीं जाती, सिर्फ हम लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि हम कड़ी मेहनत करके नेटवर्क अच्छा बना लेते हैं, और जब कमीशन हमें आना शुरू हो जाती है तो कंपनी द्वारा क्या की जाती है, या तो जो अच्छे रिटेलर हमारे काम करते हैं उनको हमारे डाउनलाइन से मूव कर दी जाती है, या फिर उनको बहला के फुसला के ऑफर दे के उनको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है। या फिर कई सारे कंपनी इतने आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, आपको डिवाइस सेल करने का टारगेट दिया जाता है, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी बिजनेस का टारगेट दिया जाता है जो आप नहीं कर पाते। कई सारे कंपनी ने तो डिस्ट्रीब्यूटरों की कमीशन तक बंद कर दी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को कंपनी अच्छी तरह से समझती है, इसलिए ये सारी समस्या इस कंपनी में आपको नहीं आने वाली है। आपने जिसको रिटेलर बनाया है, जितने रिटेलर बनाया है वो आपके डाउनलाइन में रहेंगे, किसी के डाउनलाइन में इधर से उधर मूव नहीं होंगे, और जो कमीशन आपको मिल रहा है लाइफ टाइम तक आपको मिलते रहेगा। कमीशन में भी आपको कोई परिवर्तन नहीं। और अगर बाय चांस आपके रिटेलर किसी दूसरे के डाउनलाइन में जाना भी चाहते हैं तो बिना आपके परमिशन के नहीं जा सकती, कंपनी आपसे परमिशन लेगी। आप अगर परमिशन देते हैं तो वो रिटेलर किसी की डाउनलाइन में जा सकता है, अन्यथा जहाँ पे काम कर रहा है वहीं पे काम करेगा। रही बात सपोर्ट की, तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, इसमें किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई रिटेलर अपग्रेड कराना चाहता है, जैसे आपने अभी किसी को रिटेलर बनाया है और वो रिटेलर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर में अपग्रेड कराना चाहते हैं अपनी आईडी को, तो उसमें भी आपकी परमिशन की आवश्यकता होगी। आपकी परमिशन यानी कि जिस आईडी से उनकी आईडी बनी होगी उनकी परमिशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ध्यान में रखकर काम कर रही है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि मेहनत देखिए हम सिर्फ कमीशन के लिए करते हैं, और बाद में जब हमारी कमीशन बंद हो जाती है या फिर हमारे डाउनलाइन के जो मेंबर हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, किसी दूसरे के डाउनलाइन में चले जाते हैं, या कंपनी खुद अपने डाउनलाइन में ले लेती है ताकि आपकी जो कमीशन आ रही है वो ना आए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं और सिर्फ कमीशन बेस पे हम काम करते हैं, इसलिए कंपनी चीज़ को समझती है। इसमें किसी भी तरह के कोई आपको समस्या नहीं आएगी, ना आपको रिटेलर कहीं इधर से उधर जाएंगे,
और न ही आपकी कमीशन में भी कोई दिक्कत आने वाली है। और रही बात सर्विसेज की, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सर्विसेज अभी प्रेजेंट में है काफ़ी अच्छी से वर्क कर रही है, और फ्यूचर में मनी ट्रांसफ़र, एपीएस जैसी, अकाउंट ओपनिंग जैसी भी जो सर्विसेज है इस कंपनी में आने वाली है। तो अभी आपके पास मौका है, बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप मिनिमम 30 रिटेलर भी बना लेते हैं, 30 रिटेलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे 1 महीने का समय है, 1 महीने में 30 रिटेलर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने 99 रुपीज़ लगा के भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है और मिनिमम 30 रिटेलर आप बना लेते हैं तो 600 रुपये तो आपको ऐसे ही कैशबैक आएंगे, और जो आपकी रिटेलर से ट्रांजेक्शन जाएंगे उस पर तो कमीशन आपको लाइफ तक मिलते रहेगा। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदे हैं।